आपको वो माहौल लगता है कि इलेक्शन कमीशन उस फैसले की पासदारी करेगा? वो इसलिए पासदारी करेगा कि अभी मकरम साहब आपको पता है कि जो वो ये सूबाई असम्बली पंजाब का जो इलेक्शन का मामला हो रहा था, तो पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन का जो 21 अरब रुपया जो उन्होंने मांगा तलब किया था, तो वो इनकार कर दिया था वजारत खजाना ने। फिर वो केस गया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने भी मुस्तरद कर दिया कि हम 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को देने के हमारे पास नहीं है फंड्स। वो इलेक्शन कमीशन के रास्ते दीवार खड़ी हो गई। इसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने अपने पोलिंग स्टेशनों पर अपने अस्करी क़यादत से कहा कि हमें एहलकार चाहिए 3.5 लाख के लगभग, उस टाइम अस्करी क़यादत ने कहा कि इस टाइम हमारी अफवाज जो है वो मुख्तलिफ महदों पर सरगर्म है, हम आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये भी तो एक रास्ते में रुकावट पैदा हो गई, जिसकी बना पर इलेक्शन कमीशन जो था वो पंजाब में इंतखाब नहीं करवा सका और डेट आगे बढ़ गई। अच्छा, जब इलेक्शन कमीशन दूसरों पे इतना इन्हिसार करता है, दूसरों की राय पे, कि इलेक्शन कमीशन कहता हुकूमत से पैसे इस तरह मांगता है जैसे कोई एडवांस मांग रहा हो या जैसे कोई भीख या खैरात मांग रहा हो, जब वो सिक्योरिटीज एजेंसी से बात करता है तो उनकी राय मान लेता है कि अच्छा जी आप जैसा कहते हैं आप ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि मेरा इख्तियार है, तो वो सिर्फ इख्तियार उस वक्त इस्तेमाल होता है कंवर साहब के इलेक्शन ना हो, क्योंकि जब भी इलेक्शन करवाने की बात आती है इलेक्शन कमीशन, माफ कीजिएगा, मिन करने लग जाता है। मेरे दोस्त, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन और वफाक तमाम इदारे साथ मिलकर एक दूसरे की मानत करते हैं ना, लेकिन कोई तहक्कुम होता है किसी इदारे का। हमारी बारी आती है तो हमें डर लगता है कि इलेक्शन कमीशन हम पे तौहीन अदालत ना लगा दे, लेकिन जब सामने पुलिस बैठी हो, सामने सिक्योरिटी इदारे बैठे हों, सामने हुकूमत बैठी हो, तो इलेक्शन कमीशन बस गला करेंदा है। अब पंजाबी मुहावरे में आगे कुछ अच्छा लफ्ज नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है। वो बात जब ये सारे मिलजुल के करना पड़ता है ना, कि आप अगर ये हालात पैदा हो गए हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन भी तो वफाक की हुकूमत के दिया, अब पार्लियामेंट ने कह दिया जहाँ फंड नहीं देता, इसके बाद पार्लियामेंट। अच्छा, अगर मिलजुल के करना है तो फिर सदर साहब ने भी तो बुलाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, उन्होंने तो खत लिख के साफ मना कर दिया, जवाब दे दिया सदर साहब को। यहाँ भी फिर थोड़ा सा मिलजुल कर चल लेते। सदर मुमलिकत को खत लिखने का जवाब बनता नहीं था। सदर मुमलिकत पहले भी इलेक्शन कमीशन के बारे में पहले भी जो हुआ था, कई दफा ऐसे मामला पैदा हुआ कि इलेक्शन कमीशन को मुतमईन नहीं कर सके। तो ये हुआ था ना हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उस पर भी सदर मुमलिकत साहब ने कुछ ऐसा रवैया अख्तियार किया था। आप हैरान होंगे कि जब आजम स्वाति ने हमारे इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर जनरल को सदर के सामने गालियां निकाली, अच्छा, तो सदर मुमलिकत हंसते रहे। उस पर इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा कि जनाब हमारे डायरेक्टर जनरल को इनको 2 वफाकी वज़ीरा में से एक वफाकी वजीर ने गालियां निकाली, आप मुस्कुराते रहे। अच्छा। तो ये भी तो फिर इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा था हमको। तो ये अब इस आईनी मामले पे बदला लेने का मौका मिल गया इलेक्शन कमीशन को। बिल्कुल ठीक है, मैं उसकी जगह होता, मैं भी यही कहता कि जनाब जब आपने हमारे डायरेक्टर जनरल की गालियां निकाला तो आप हंसते रहे। अच्छा, तो आपने उसको आजम स्वाति को बाहर क्यों नहीं बाहर निकाला उसको? अच्छा, ये बताइएगा कि आज इलेक्शन कमीशन को जो खत लिखा है सदर ने, कंवर साहब, उसमें कहा है कि असेंबली 48(5) के तहत टूटी। 48(5) के तहत इलेक्शन का जो अगर असेंबली तोड़ी जाती है तो फिर तो सदर ही डेट देगा। अब आप क्या कहते हैं? सदर ने तो मैं खत देख रहा था, बड़ा केयरफुली ड्राफ्टेड खत है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई जैसे सदर को पता है कि ये खत अदालत में भी जाना है, इसके ऊपर बहस भी होनी है, तो बड़ा केयरफुली ड्राफ्टेड खत है। आपको क्या लगता है सदर ने एक नई इलेक्शन कमीशन के लिए एक नई मुसीबत नहीं खड़ी कर दी? नहीं जी, इलेक्शन कमीशन के लिए मुसीबत नहीं खड़ी हुई। इलेक्शन कमीशन ने तो स्टेट फॉरवर्ड इसको मुस्तरद कर देना है। अच्छा, तो इसने भी कोई स्टेट फॉरवर्ड मुस्तरद करेगा और इसके बाद वो जाए सुप्रीम कोर्ट में, जिसे जाना है वो चला जाए। इलेक्शन कमीशन को तो कोई परेशानी आयत नहीं हो रही। तो दूसरी सबसे बड़ी अच्छा, मुस्तरद करके फिर कहेगा क्या? कोई डेट देगा या कहेगा कि जब हमारी मर्जी होगी हम इलेक्शन हल्का बंदियां करवा रहे हैं, हम तो हल्का बंदियां करवा रहे हैं। अच्छा, हम हल्का बंदी को बात कराएंगे। पहली बात यह है कि वो कहेगा जनाब ये आज जो असेंबली डिसॉल्व हुई है ये आर्टिकल 58(1) के तहत हुई है। अच्छा, आर्टिकल 48 के तहत नहीं हुई असेंबली डिसॉल्व। असेंबली डिसॉल्व हुई है आर्टिकल 58(1) के तहत। अच्छा, इसमें सदर मुल्क को तारीख, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा वो है। अब हम कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कानून है उसे सुपरसीड करता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को आर्टिकल 48(5) जो है वो सुपरसीड करता है।
ये राय भी तो है माहिरीन कानून की। जो असेंबली डिसॉल्व हुई है वो आर्टिकल 58(1) के तहत हुई है। अच्छा। 48 के तहत नहीं हुई असेंबली डिसॉल्व। अच्छा। उसमें सदर मुल्क को तारीख देने के रवादार नहीं है, वो तो आर्टिकल 58 के तहत हुई है, उसमें कहाँ लिखा हुआ है वो तो तारीख दें। अच्छा। तो ये तो मामला नहीं है। बड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा सुपर इदारा है, जब उन्होंने वफाकी हुकूमत के वफाकी वज़रा को मुस्तरद कर दिया तो इलेक्शन कमीशन को खत को मुस्तरद कर देगा। अच्छा कंवर साहब, निगरान वफाकी वजीर जो कानून के हैं वो सदर को जाके बताते हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए या इलेक्शन की तारीख देना आपके इख्तियार में नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन के हैं, और इस तरह नतीजा ये निकलता है कि इलेक्शन की यानी इलेक्शन होने की तारीख आगे चली जाती है और इसका बराह रास्त फ़ायदा निगरान वफाकी वजीर को पहुंचता है कि उनका दौरे हुकूमत तवील हो जाएगा। तो क्या निगरान हुकूमत ये पोजीशन ले सकती है? ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनली भी निगरान हुकूमत ये तो नहीं कह सकती कि इलेक्शन देर से करवाए जाएं या आगे करवाए जाएं, उसका तो काम होना चाहिए जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वजीर कानून ने जाके सदर साहब को क्या ब्रीफ किया है, लेकिन असूली तौर पर जो है वफाकी वजीर कानून ने जो अपना राय दी होगी, अपनी वफाकी नुमाइंदगी की होगी, उन्होंने जवाब दिया होगा, लेकिन उन्होंने ये कहा होगा कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 51 के तहत हल्का बंदियां करवा रहा है, ये कहा होगा। अच्छा कमर दिलशाद साहब, बिलावल भुट्टो साहब ये फरमा रहे हैं कि ना हमें यानी पीपल्स पार्टी को मालूम है इलेक्शन कब होने हैं, ना इलेक्शन कमीशन के पास अभी तक इलेक्शन की कोई डेट है, लेकिन नून लीग वाले कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं। तो अब इस पे फिर वो तो सियासी लीडर हैं, सियासी लीडरों की बातें आप भी सुनते हैं, हबीब बकर साहब भी बहुत सुनते रहे। अच्छा। वो तो बहुत प्रैक्टिकल सुनते रहे, इनकी बातों पर ना जाए आप, इनकी बातें सुनते रहा करें, बस इग्नोर करते जाए। अब आपको अपने तजुर्बे की रोशनी में कंवर साहब रियलिस्टिकली आप कब देखते हैं इलेक्शन होता हुआ कि इलेक्शन का प्रोसेस सारा मुकम्मल हो जाए हल्का बंदियों का, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो तारीख दे दे? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल किया। हमारी आपकी एक राय हो जाए, मेरे नुक्ता नजर से ये इलेक्शन जो है जनवरी के दूसरे हफ्ते में हो जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है 30 नवंबर को तमाम मामला से जमा हो जाएगा। अच्छा। इसके बाद शेड्यूल जारी करेगा और वो जनवरी का दूसरे या तीसरे हफ्ते में इंतखाबात हो जाएंगे। अच्छा यानी जी, तो आपको लग रहा है कि जो इस काम में इलेक्शन कमीशन कहीं किसी ऐसे दबाव का शिकार नहीं होगा कि जो यानी इलेक्शन कमीशन पर कोई ऐसा दबाव जो उसके ऑफिस से बाहर का हो? आईनी और कानूनी तौर पर, और हम देख रहे हैं मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशनर और इलेक्शन कमीशन वो अपने आईन और कानून के मुताबिक 30 नवंबर को इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देगा, हमें जहाँ तक इत्तला मिली है। और जो कि तो पूरा जो प्रोसीजर ही मुकम्मल हो जाएगा, इंतखाबी फरिश्ता ही बन गई, हल्का बंदी भी हो गई, पूरा इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल जारी कर देगा। और ये नजर आ रहा है कि जनवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते में इंतखाबात हो जाएंगे। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।